Hello everyone, I am Sudesh मैम. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड. बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी की हिंदी बुक क्षितिज भाग 1 की जो कविता है साखियाँ एवं शबद, और इस कविता के रचयिता हैं कबीरदास जी. तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों. इसमें दो पार्ट है, एक साखियाँ और दूसरा है शबद. तो पहले हम साखियाँ हैं जो पहला पार्ट है उसके क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसी वीडियो में हम दूसरे जो पार्ट है उसका शबद उसके भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. तो पहले इसके देख लेते हैं. और बच्चों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. और बच्चों, मैंने सभी 6th 7th 8th और 9th की लगभग इंग्लिश की भी सारी वीडियोस डाल दी हैं. आप मेरे चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं. और एसएस की वीडियोस भी काफ़ी सारी डाल चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? प्राय सभी संत कवियों ने मानसरोवर शब्द का प्रयोग किया है. तो जो मानसरोवर शब्द है बच्चों, ये प्रतीकात्मक शब्द है. यहाँ कबीरदास का मानसरोवर से आशय है मानव का हृदय जो भक्ति भाव से परिपूर्ण है. तो मानसरोवर किसका रूपक है यहाँ पे? मानव हृदय का. तो और मानव का जो हृदय है वो भक्ति भाव से परिपूर्ण है, जहाँ हंस रूपी आत्माएं क्रीड़ा कर रही हैं. और आत्मा को किससे कंपेयर किया है? आत्मा की तुलना हंस से की है. जैसे हंस पवित्र होता है, श्वेत होता है, वैसे ही आत्मा को भी प्योर माना है. और उसमें हंस रूपी आत्माएं क्रीड़ाएं कर रही हैं. क्रीड़ा मतलब खेल रही हैं, अपना अपना रोल अदा कर रही हैं. कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कसौटी मतलब कैसे परखा जा सकता है. तो सच्चा प्रेमी वह साधक है जो सांसारिक, बच्चों ये सांसारिक आएगा, जो सेकंड है उसकी आ की मात्रा आएगी. सच्चा प्रेमी वह साधक है जो सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग कर ईश्वर भक्ति में लीन रहता है और जो बुराई रूपी विष को अच्छाई रूपी अमृत में बदलने की अक्षमता रखता है. तो बुराई को जो विष है, जहर है, उससे कंपेयर किया गया है, और जो अच्छाई है उसको अमृत के समान माना गया है. तो सच्चा प्रेमी वह साधक है जो सांसारिक भोग विषय को त्याग कर इनसे दूर रहता है और प्रभु भक्ति में अपना टाइम व्यतीत करता है. थर्ड क्वेश्चन है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? किस प्रकार का जो ज्ञान है उसको इम्पोर्टेंस दिया कवि ने? तो तीसरे दोहे में कबीरदास ने इस प्रकार के ज्ञान को महत्वपूर्ण माना है जो हाथी के समान समर्थ और शक्तिशाली है. मतलब जिसका ज्ञान शक्तिशाली है, जो समर्थ है, वैसे ज्ञान को एक समर्थ और शक्तिशाली चीज के रूप में माना है. जिस प्रकार हाथी भौंकते हुए कुत्तों की परवाह न करके निरंतर आगे बढ़ता रहता है. हाथी कभी नहीं केयर करता कि उसके ऊपर कितने कुत्ते भौंक रहे हैं, क्यों भौंक रहे हैं, वो बढ़ता ही रहता है. उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त व्यक्ति भी, जो एक साधक है, ज्ञान प्राप्त है जिसे, वो भी सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता और ईश्वर प्राप्ति की ओर निरंतर अग्रसर रहता है. मतलब बढ़ता रहता है, लगातार बढ़ता रहता है. वह व्यर्थ की आलोचना करने वालों की तनिक भी परवाह नहीं करता. जो व्यक्ति उसकी आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, पीठ पीछे आगे करें, वो उनकी कोई परवाह नहीं करता. वो अपने भक्ति मार्ग पर चलता रहता है. क्वेश्चन 4 है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो आंसर है, इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो पक्ष विपक्ष के विवाद में नहीं पड़ता. मतलब जो चाहे उसके लोग फेवर में बोले या उसके अगेंस्ट बोले, वो इन चीज़ों के आर्गुमेंट, इनसे आर्गुमेंट नहीं करता. वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको. और इस संसार के सभी प्राणियों को एक मानता है. सारे प्राणी उसको एक जैसे लगते हैं. वह व्यर्थ के लड़ाई झगड़े से दूर रहकर ईश्वर भक्ति में ही अपना मन लगाता है. फालतू के लड़ाई झगड़ों के चक्कर में भी नहीं पड़ता. वो जितना उसको समय मिलता है वो अपना ईश्वर भक्ति में लगा रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? संकीर्णता होता है बच्चों थोड़ा सा नैरो माइंडेडनेस, तो मतलब जो छोटी भावना कह सकते हैं, छोटी सोच. तो किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है इन दो जो दोहे हैं लास्ट वाले, इनसे? तो आंसर है, अंतिम दो दोहों में कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे तथा पावन मन से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है. कि सिर्फ सच्चे और पावन मन से ही ईश्वर को हम ढूंढ सकते हैं, बाह्य आडंबर से नहीं. बाह्य आडंबरों के कबीर जी सदा से ही विरोधी रहे हैं. हिंदू काशी से जुड़कर तथा मुसलमान काबा से जुड़कर ईश्वर को पाना चाहते हैं. जो हिंदुओं का हमारा पवित्र स्थान क्या है? काशी. और जो मुसलमान है उनका पवित्र स्थान मक्का है, काबा. तो उससे जुड़कर वो ईश्वर को पाना चाहते हैं. वे ब्रह्मा को राम तथा रहीम
ब्रह्मा और राम तथा रहीम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जो ब्रह्मा भगवान को, परमात्मा को उन्होंने ब्रह्म तत्व माना है, तो ब्रह्मा को राम तथा रहीम, हिंदू राम कहते हैं और मुसलमान हैं वो रहीम कहते हैं। ये भूल जाते हैं कि ब्रह्म तो एक ही है, जो भगवान है, पर ब्रह्म है वो एक ही है। तो भगवान जो कबीरदास जी हैं वो भगवान के निराकार रूप में विश्वास करते थे। अंतिम दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जन्म से न कोई छोटा होता है और न ही बड़ा। वो छोटा बड़ा जाति पाति के भेदभाव से भी दूर थे कबीरदास जी। तो उन्होंने सामाजिक जितनी भी बुराइयां थी इन सभी का उन्होंने खुलकर विरोध किया अपने पोएम्स में। और न ही कोई अच्छा होता है न ही बुरा, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है और उसी के अनुसार फल भोगता है। यदि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न होकर बुरे कर्म करता है तो वह श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं कहला सकता। तो यदि मतलब कितने ऊंचे कुल में पैदा हो जाए, यदि उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसको हम श्रेष्ठ या अच्छा नहीं कह सकते। नीच कर्म करने के कारण वह नीच ही कहलाता है। यदि सोने के बर्तन में शराब भर दी जाए तो संत जन उसकी निंदा करेंगे ही करेंगे। मतलब सोने का बर्तन कितना पवित्र माना जाता है, लेकिन उसमें भी अगर शराब भर दी जाए, मतलब क्या कहना चाहता है कवि कि अच्छे से अच्छे इंसान, अच्छे से अच्छे कुल में पैदा होने वाला भी यदि नीच कर्म करता है तो वो मतलब एक मदिरा के समान है। जैसे सोने के बर्तन में मदिरा भर दी हो तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो जो संत जन हैं, साधु लोग हैं, वो ऐसे लोगों की निंदा करेंगे, मतलब उनमें बुराइयां ही ढूंढेंगे वो। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है कि हमने जो पोइम्स पढ़ी है पूरी, उसकी अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि किसी की भी जो पहचान है वो उसके कुल से, जन्म से नहीं होती, उसके खानदान से उसकी पहचान नहीं होती, बल्कि उसके जो कर्म हैं जो वो करता है उससे ही उसकी पहचान होती है। तो आंसर है प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके कामों से होती है, कर्मों से होती है, उसके कुल से नहीं होती। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि कोई नीच कर्म करता है तो हम उसे ऊंचा व्यक्ति नहीं कहेंगे। सोने के कलश में यदि शराब भरी है तो सज्जन लोग उसकी निंदा करते हैं, कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करता। अतः मानव की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके कुल से। अब बच्चों ये काव्य सौंदर्य, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है देख लेते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूंकन दे झकमारी। तो इसका क्या आशय है, कवि स्पष्ट करता है, कहता है कि संसार एक कुत्ते के समान है जो कर्म में ही दूसरों की आलोचना करता रहता है। मतलब सारा दिन मनुष्य, जो कवि कहता है कि संसार एक कुत्ते के समान है, जैसे कुत्ता भौंकता रहता है ना बेकार में ही, वैसे ही कुछ लोग दूसरों की निंदा करते रहते हैं, दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। इस पद्य में कवि ने ज्ञानी को सहज भाषित का, जो सहज भावित है उसका संदेश दिया है। संपूर्ण दोहे में सांग रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। जो सांग रूपक है उस अलंकार का प्रयोग किया गया है, मतलब दूसरे चीजों से तुलना की गई है। कवि ने सहज सरल तथा बोली के प्रयोग के साथ साथ तत्सम तथा तद्भव शब्दों का भी सफल प्रयोग किया है। तत्सम शब्द होते हैं बच्चों संस्कृत से एज इट इज लिए गए हैं, और तद्भव वो होते हैं जिनका थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके हिंदी में उनको इंक्लूड किया गया है। तो इसमें कवि ने आम बोली के शब्द भी लिए हैं और तत्सम और तद्भव शब्दों का भी समावेश किया है। तो ये बच्चों आपका पहला पार्ट था। अब आपका दूसरा पार्ट जो है शब्द, उसके जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर, वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। आंसर है, मानव ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसे मंदिर तथा मस्जिद में ढूंढता फिरता है। वह उसे काबा में खोजता है और कैलाश पर्वत पर खोजता है। वह ईश्वर को क्रियाकलाप द्वारा प्राप्त करना चाहता है, मतलब क्रियाक्रम है जो इस तरह के आडंबर है उनके द्वारा खोजना चाहता है। जो हिंदू है वो मंदिर में ढूंढता है और जो मुसलमान है वो मस्जिद में ढूंढने की कोशिश करते हैं। वह ईश्वर को क्रियाक्रम द्वारा प्राप्त करना चाहता है अथवा योग साधनाओं द्वारा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैराग्य धारण करके ईश्वर को बाह्य आडंबरों द्वारा ढूंढते फिर रहे हैं। कुछ लोग साधु वेश धारण कर लेते, कुछ भगवा पहन लेते, कोई कैसे वस्त्र धारण कर लेता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के आडंबर करते हैं, ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उस समय जो ईश्वर प्राप्ति के लिए अलग अलग विश्वास बना रखे थे, जो फेथ बना रखे थे लोगों ने, उनका उन्होंने किस तरह से विरोध किया है, ये हमें बताना है इसमें। आंसर आपका, कबीरदास ने ईश्वर प्राप्ति के लिए उन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है जो हमारे समाज में प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। आज भी बहुत सारे रीति रिवाज हैं, कस्टम्स हैं,
एज इट इज़ जो हमारे चले आ रहे हैं, हम उन्हें यूँ फॉलो कर रहे हैं। तो कबीरदास भला के इतने पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने मतलब इन चीज़ों का खंडन किया, और आज हम पढ़े लिखे होकर भी उन सारी बुराइयों को ढोते चले आ रहे हैं। उदाहरण के रूप में हिंदू ईश्वर को मंदिर अथवा कैलाश पर्वत पर जाकर खोजना चाहते हैं। मुसलमान कहाँ जाते हैं? मस्जिद में तथा काबे में जाकर पाना चाहते हैं। कुछ लोग ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं। कुछ लोग योग साधना तथा वैराग्य धारण करके भगवान को पाना चाहते हैं। लेकिन कबीरदास का विश्वास है कि प्रत्येक हृदय में निवास करता है। जो ईश्वर है वो हर एक दिल में निवास करता रहता है। उसे बाह्य आडंबरों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। आडंबर होते हैं दिखावाबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो आंसर है, परमात्मा प्रत्येक प्राणी में निवास करता है। श्वासों में मतलब सांस में, हर मनुष्य की सांस में कैसे बसता है, ऐसा क्यों कहा है? तो वो कबीरदास जी मानते हैं कि परमात्मा प्रत्येक प्राणी में निवास करता है, वह कहीं बाहर अथवा मंदिर मस्जिद में नहीं है। जब तक जीव की सांस चलती है और वह जीवित है, तब तक ईश्वर का उसमें निवास है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि यह ईश्वर सब श्वासों की श्वास में है, अर्थात सभी जीवित प्राणियों में ईश्वर का वास है। जीव से ईश्वर अलग नहीं है। मतलब हम जो आत्मा है, कहते हैं ना आत्मा से परमात्मा, वो जब आत्मा से परमात्मा अलग हो जाता है तो फिर वो प्राणी मर जाता है। तो मतलब जब तक प्राणी जीवित है तब तक उसमें भगवान का निवास है। अब जो रचना और अभिव्यक्ति की क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। कि कबीर जी ने जहाँ इन बुराइयों का खंडन किया है, वहाँ धार्मिक और सांप्रदायिक जो सद्भावना उसके ऊपर भी उन्होंने जोर दिया है। वो कहते हैं कि इन बाह्य आडंबरों में अलग अलग तरीकों में कुछ नहीं रखा, भगवान एक है और उसको हम सच्चे दिल से पा सकते हैं। कबीर ने अपने विचारों द्वारा जनमानस की आंखों पर धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर पड़े पर्दे को खोलने का प्रयास किया है। धर्म और संप्रदाय के नाम पर लोगों के आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको उठाने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया तथा धार्मिक कुप्रथाओं जैसे कौन कौन सी कुप्रथाएं थी उस टाइम में, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ईश्वर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं होते। उन्होंने सब जो मतलब किसी धर्म की ऐसी बुराई नहीं की है। सभी को अगर बोला तो सभी को बोला, किसी पर्टिकुलर धर्म के ऊपर उन्होंने अपना टारगेट नहीं रखा। उन्होंने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सभी को टारगेट किया है कि किसी में भी भगवान नहीं होते, सभी ये बल्कि एक बिल्डिंग्स हैं, बल्कि मनुष्य की आत्मा में व्याप्त है। भगवान तो कहाँ पे रहता है? मनुष्य की आत्मा में, क्योंकि परमात्मा का सिर्फ आत्मा से ही कनेक्शन है। कबीर ने हर एक मनुष्य को किसी एक मत संप्रदाय धर्म आदि में न पढ़ने की सलाह दी है। उन्होंने तो कहा है कि न तो हिंदू धर्म अच्छा है, न मुस्लिम धर्म अच्छा है, न सिख धर्म अच्छा है। कोई भी धर्म को मत अपनाओ, बल्कि बस सच्चे दिल से ईश्वर की जो भगवान है उसकी भक्ति करते रहो। किसी भी धर्म में मत पढ़ो। ये सारी चीज़ें मनुष्य को राह में भटकाने तथा बंटवारे की ओर ले जाती हैं। सारी चीज़ें बंटवारा करती हैं। अतः कबीर के अनुसार हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह निष्काम तथा निश्चल भाव से प्रभु की आराधना करे। तो बच्चे ये थे आपके इस लेसन के दो पार्ट थे, दोनों के क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बच्चों मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, मैंने आपकी इंग्लिश हिंदी और ऐसे सभी वीडियोस चैनल पर डाल दी हैं। आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।